हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर चौथी सदी ईसा पूर्व तक का क्वेश्चन इसमें टोटल क्वेश्चन लेके आए हैं। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो इससे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अनेकतावाद में से किसका कोड का सिद्धांत है? अनेकतावाद में से किसका कोड का सिद्धांत है? तो ये जैन मत का सिद्धांत है। महान धार्मिक पटना मस्ताभिषेक में से किससे संबंधित है? महान धार्मिक पटना महामस्तकाभिषेक में से किसका संबंधित है? तो ये बाहुबली से संबंधित है। वह आदतमा बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, वह क्या है? जिसमें बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, वह क्या है? तो वह एक जातक है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया था? कहाँ से हुआ था? तो ये सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ये बाई ऑप्शन क्वेश्चन था। गौतम बुद्ध के गुरु के कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो वह अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी समानता है? राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में से कौन सी समानता है? तो ये समानता है वे स्थान हैं जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। अशोकाराम विहार में किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है? तो वह पाटलिपुत्र में स्थित है। महावीर स्वामी के विष्णु संघ की प्रधान कौन थी? महावीर स्वामी के विष्णु संघ की प्रधान कौन थी? तो वह चंदना थी। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वह अशोक का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसके कारण विख्यात है। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो वह मध्य प्रदेश में है। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो वह जात्रिक में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर का माता का नाम त्रिशला था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति में कौन था? तो वह है सुभद्र था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। उसका स्थापना कुमारगुप्त ने किया था और उसे किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी ने उसे ध्वस्त कर दिया। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया है? किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया है? वह पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था और जन्म कुंडग्राम में हुआ था। जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकार ऋषभ देव थे। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन है? बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उपदेश कहाँ दिया गया था? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उपदेश कहाँ दिया गया था? तो वह सारनाथ में दिया गया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह महाप्रजापति गौतमी थी, गौतम बुद्ध की मौसी। बौद्ध गया
स्थित है? बोध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया जिले में हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र पर प्रभाव डाला। बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो वह नागार्जुन है। महावीर की मूल नाम था, महावीर का मूल नाम जो था वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। महावीर का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो वह चालुक्यों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन थे? कैमे तीर्थकार थे? तो वह महावीर 24वें तीर्थकार जो अंतिम तीर्थकार हुए। जैन धर्म का आधारभूत इकाई क्या है? जैन धर्म का आधारभूत इकाई अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा? तो ये महावीर स्वामी ने कहा था। किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थकारों के क्रम में अंतिम जो तीर्थकार थे महावीर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म पूर्णग्राम में हुआ था और उनका मृत्यु पावापुरी में हो गया। कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वह पाटलिपुत्र में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ये चतुर्थ पाटलिपुत्र में नहीं हुआ था, ये कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुआ था? तो वह पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वह है अहिंसा समान नहीं है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो वह राजगृह में किया गया था। गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी क्या क्या दिया गया है? गौतम बुद्ध का अगर जन्म पूछे तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे और निधन गौतम बुद्ध का कुशीनगर में हो गया। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो वह 14 पूर्व जैन ग्रंथ कहलाता है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखली गोसाल थे। मौखली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अत्यधिक योगदान था? भागवत संप्रदाय के विकास में हिंदू यूनानी का सर्वाधिक योगदान था।
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम जो शिष्य था जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत, सत्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सत्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। कौन है? जैन धर्म से संबंधित है। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो चैत्य पूजा स्थल है, चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान होता है। कौन स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? कौन स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? वह है संवेद शिखर। कौन है? संवेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने किया था? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो वह महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो वह कौन था? वह देवदत्त था। होलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। होलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख जो संदर्भित है केवल वासुदेव कृष्णा की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो सर्वप्रथम प्रारंभ किया था सातवतों ने प्रारंभ किया था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो वह किसी को नामित नहीं किया था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो वह किसी को नामित नहीं किया था। सयादवाद जो सिद्धांत है किस धर्म से है? सयादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था विक्रमशिला केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। सांची कहाँ है? तो वह मध्य प्रदेश में है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वह है छंदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक जो थे स्थूलवाद था। कौन था? स्थूलवाद। भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार है। कौन है? नालंदा विहार है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।